वंदे भारत, आप देख रहे हैं भारत तक, आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पूरे यूरोप को आईना दिखा दिया है और आईना दिखाते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह कहा कि भारत की तुलना में यूरोप ने पिछले 1 महीने के दौरान रूस से ज्यादा तेल खरीदा है। यानी सीधे सीधे यूरोप को आईना दिखाया कि आप कई प्रतिबंधों के दावे तो करते हैं, लेकिन वो दावे खोखले हैं, क्योंकि असल मायने में आपने पिछले महीने के मुकाबले मार्च में रूस से ज्यादा तेल खरीदा है। वहीं भारत का ज्यादा तेल सऊदी से आता है, यूएई से आता है, यानी गल्फ कंट्रीज से आता है। क्या है पूरा मामला, आगे आपको बताएंगे। बता दें, भारत यूके स्ट्रैटेजिक फ्यूचर्स फोरम में भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, ब्रिटेन की विदेश सचिव एलिजाबेथ ट्रेस ने यूक्रेन संकट को लेकर चर्चा की थी। इस दौरान ब्रिटिश विदेश सचिव की तरफ से भारत की जमकर तारीफ की गई, जिसमें भारत के द्वारा चलाए गए ऑपरेशन गंगा की भी जमकर तारीफ हुई। वहीं यूक्रेन संकट को लेकर दोनों की तरफ से अपने अपने विचार रखे गए। इस बीच भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूक्रेन रूस संकट पर कहा कि हमारे लगभग 22,000 छात्र भारत की तत्काल चिंता थी और हमने उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने का काम किया है, जो काफी चुनौती भरा रहा। वहीं यूक्रेन के अलावा दोनों देशों के बीच अफगानिस्तान को लेकर के भी चर्चा हुई। हालांकि इस दौरान रूस से आने वाले तेल को लेकर दोनों के बीच में चर्चा हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस मुद्दे पर कहा, I was just reading a report today that in the month of March, Europe has bought, I think, 15% more oil and gas from Russia than it did the month before. If you look at the major buyers of oil and gas from Russia, I think you'd find most of them are in Europe. We ourselves get the bulk of our energy supplies from the Middle East, about 7.5%, 8% of our oil from the US. In the past, maybe less than 1% from Russia. इसके अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पिछले 2 से 3 साल में कोरोना महामारी को एक बड़े झटके के रूप में बताया। इसके अलावा अफगानिस्तान में जो हुआ उसे भी एक झटका करार दिया। वहीं यूक्रेन को लेकर उन्होंने कहा कि एक नया झटका है जिसे पूरा विश्व झेल रहा है। अमेरिका और चीन के बीच संबंधों का भी एक अपना अलग असर देखने को मिल रहा है। यानी कुल मिलाकर वैश्विक स्तर पर जितने भी घटनाक्रम घट रहे हैं, उनका जिक्र दोनों देशों के बीच में हुआ था। चीन को लेकर विदेश मंत्री ने कहा कि लगभग 1 सप्ताह पहले चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत आए थे। हमने यूक्रेन की स्थिति और हमारे आपसी यानी भारत चीन संबंधों पर चर्चा की थी, जो एक अच्छे दौरे के रूप में देखी गई। हालांकि उनके बीच में जो बातचीत हुई वो पूरी तरीके से द्विपक्षीय है और उसे लेकर दोनों के बीच में बहुत क्लैरिटी के साथ बात हुई है। वहीं ब्रिटिश विदेश सचिव की तरफ से भी रूस को लेकर बयान दिया गया और उन्होंने फिर एक बार रूस पर जमकर हमला बोला। इस बातचीत में शामिल ब्रिटेन के विदेश सचिव ने ये कहा कि भारत और ब्रिटेन ने यूनिकॉर्न्स की संख्या में दुनिया का नेतृत्व किया। दोनों देशों के लोग टेक इंडस्ट्री में सबसे आगे हैं। दोनों लोकतांत्रिक देश स्वतंत्रता के चाहने वाले हैं और दुनिया का नेतृत्व करने में मदद करते रहेंगे। दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार सौदा को तेजी से पूरा किया जा सकता है। यूक्रेन संकट पर ब्रिटिश विदेश सचिव ने कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में एक चीज साफ थी कि रूस सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। ब्रिटेन लगातार अमेरिका के साथ मिलकर उस खतरे को उजागर करने का काम कर रहा था जो रूस ने यूक्रेन के साथ किया है। बता दें, ब्रिटेन की फॉरेन सेक्रेटरी भारत दौरे पर आई हुई हैं और इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ उनकी मुलाकात हुई तो कई मुद्दों को लेकर दोनों के बीच चर्चा हुई। लेकिन इन सब के बीच में जो हाईलाइटेड पॉइंट रहा वो था डॉक्टर एस जयशंकर द्वारा दिखाया गया आईना पूरे यूरोप को। कई तरीके के प्रतिबंध भले यूरोप ने लगाए हों, अमेरिका की तरफ से कई बड़े दावे किए हों, लेकिन असलियत यही है कि मार्च में जिस तरीके से तेल को इकट्ठा करने का काम किया और पिछले 1 महीने के मुकाबले 15% ज्यादा तेल खरीदा गया है, वो अपने आप में दिखाता है कि किस तरीके से तैयारी यूरोप अपने आने वाले दिनों के लिए कर रहा है। कैसी लगी हमारी रिपोर्ट, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।